सच में जो लोगों ने बोला था कि भक्ति ही गाने के लिए, अब ऐसा हो गया कि मुझे भक्ति के अलावा कुछ गाने का मन नहीं करता है। एक बार फिर से हम वो सुनना चाहेंगे, राम आएंगे वाला भजन। ज़रूर सुनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। हमें भी आज तक ये चीज़ नहीं पता चली कि हमने क्या खास किया उसमें। हमने तो कुछ खास अपनी तरफ से तो कुछ खास नहीं किया था। हाँ, तो आपने जैसे नाम लिया मनीषा रानी भी, वो भी उनसे मिले ही क्या आप कभी मिली है? नहीं मिली तो नहीं हूँ, बट आई सपोर्ट हर एज अ बिहारी। अच्छा, हरे कृष्ण एवरीवन। आज जो गेस्ट हमारे बीच मौजूद है, उनके भजन कौन नहीं सुनता है। उनके भजन लोगों को मंत्र मुग्ध कर देते हैं। आप समझिए मैं किसकी बात कर रही हूँ। नरेंद्र मोदी जी भी मंत्र मुग्ध हो गए उनका भजन सुन के। जी हाँ, प्लीज वेलकम स्वाति मिश्रा जी। थैंक यू स्वाति जी, आप हमारे शो में आए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो पहले तो आई वांट टू नो कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, मस्त। आप बताओ। एकदम बढ़िया। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आप हमारे सामने बैठे हो। मुझे भी अच्छा लग रहा है यहाँ बैठ के। सो आई वांट टू नो फर्स्ट थिंग कि जो आपका भजन वायरल हुआ था, राम आएंगे, सो अभी शायद वो बहुत ज़्यादा क्रॉस हो गया है। 150-160 मिलियन अराउंड। वाओ। मैं जबकि चेक भी नहीं करती हूँ, मुझे अपडेट्स मिल जाते हैं, जबकि मेरे ही चैनल पे है। अच्छा, तो आप राम जी के भक्त हो मतलब शुरू से ही? हाँ, मैं उनके नारायण स्वरूप की भक्त हूँ। तो कृष्ण जी हो, राम जी हो, विष्णु जी हो, कोई भी हो। तो आपने भजन की शुरुआत हुई कैसे, भजन गाना? एक्चुअली शुरुआत तो मतलब थी ही, बचपन से ही था भजन वजन सब। घर में माहौल बहुत धार्मिक है। घर में हमेशा से पूजा पाठ और ये सब, क्योंकि हम ब्राह्मण फैमिली से आते हैं तो पूजा पाठ हमेशा प्रायोरिटी रहती है। फिर हमारे यहाँ सबसे बड़ा फेस्टिवल छठ पूजा होता है, जिस समय 3 से 4-5 दिन आप ले लो, पूरा इतना भक्ति का माहौल होता है कि मतलब कोई सामान टच करने से पहले भी डर लगता है कि गलती कहीं ना हो जाए। अच्छा। तो ऐसे माहौल से हम आए हैं, तो भक्ति तो इनबिल्ट ही है। लेकिन प्रोफेशनली ये भक्ति चैनल मैंने शुरू किया था लगभग राम आएंगे जब वायरल हुआ था उससे 6 महीने पहले। ओके। ज़्यादा पुराना नहीं था। उसके पहले मैं हिंदी सॉन्ग्स गाती थी, रिक्रिएशंस गाती थी। लेकिन अब लोगों का 1-2 मैंने जब भक्ति गा के डाला तो लोगों का मुझे इतना अलग ही रिस्पॉन्स देखने को मिलता था कि आप अलग चैनल खोल लो भक्ति का, आप सिर्फ भक्ति गाओ, स्वाति जी अब कुछ मत गाओ, आप भक्ति गाओ। मुझे लगा भाई ऐसा भी क्या हो गया, तो लोगों की सुननी चाहिए। तो मैंने लोगों का सुन के चैनल खोला, और सच में जो लोगों ने बोला था कि भक्ति ही गाने के लिए, अब ऐसा हो गया कि मुझे भक्ति के अलावा कुछ गाने का मन नहीं करता है। सही बात है। तो ये 4 महीने के अंदर ये आपका मतलब भजन का हो गया था? हाँ, ये 4-6 महीने के अंदर ये भजन वायरल हो गया था। ये आपका भजन सुन के कोई भी मतलब यही बोलेगा कि आप सुनते से अलग ही फीलिंग में चला जाता है इंसान। स्पेशली दैट सॉन्ग राम आएंगे, आप कितने बार सुना था मैंने दिवाली के टाइम या फिर अयोध्या के टाइम पे। बहुत ही सुंदर। मतलब हमें भी आज तक ये चीज़ नहीं पता चली कि हमने क्या खास किया उसमें। हमने तो कुछ खास अपनी तरफ से तो कुछ खास नहीं किया था। इट्स लाइक अ डिवाइन, आई कैन से दैट। थोड़ा डिवाइननेस है उसमें, आपकी आवाज़ में वो डिवाइन फीलिंग थी। प्रॉबेबली, आई डोंट नो, पता नहीं, भगवान की कृपा है, पता नहीं क्या है। एंड जैसे नरेंद्र मोदी जी ने आपके ट्वीट किया था, वो मंत्र मुग्ध हो गए थे आपकी आवाज़ सुन के, तो ये सडनली कैसे ट्वीट हुआ, मतलब कैसा था कि बताइए। हमें कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ ट्वीट होने वाला है या इतना बड़ा कुछ होने वाला है। हमें कोई आइडिया नहीं था। राम आएंगे वायरल हो गया था। थोड़ी जब चीज़ें वायरल होती है, जब आप वायरल हो जाते हो तो व्यस्तता भी बढ़ जाती है। तो ऐसे ही हम इवेंट्स वगैरह कर रहे थे, शोज़ कर रहे थे, प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, बहुत सारे ऐड ऑन होते जा रहे थे लाइफ में। तो ऐसे ही छोटे मोटे हम प्रोजेक्ट कर रहे थे और शोज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से हम काफ़ी इधर उधर ट्रैवल कर रहे थे। तो मैं भी दिल्ली से ट्रैवल करके आके शो से सोई हुई थी आके। उसके बाद मुझे सुबह सुबह पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है, जिसके लिए मैं रेडी भी नहीं थी। वाओ, मतलब सुबह सुबह वो एक तरीके से आपको सुबह भगवान सुबह का 8 बजे। हाँ, तोहफा बोल सकते हैं कुछ। हाँ, सही है। तो स्वाति जी फिल्मी गाने भी गाती हैं? हाँ, मैं गाती हूँ फिल्मी गाने, पहले गाती थी, पर जैसा कि मैंने अच्छा। कहा कि एक मन होता है इंसान का। अब मेरा मन करता ही नहीं है कुछ और गाने का। मैं भोजपुरी गाती हूँ अपना, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, वो उसको उस लैंग्वेज के लिए मैं गाती हूँ गाना। लेकिन सबसे ज़्यादा मन अब मेरा भक्ति में ही लग रहा है, तो इसलिए हिंदी चैनल आप अगर मेरा चेक करोगे आप, तो पता नहीं कितने महीने पहले गाना आया था, मैं गा ही नहीं रही हूँ।
आगे अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है मूवीज में सॉन्ग के लिए तो आप गाना चाहोगे? हाँ, अगर कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ऐसी कुछ, जैसा कि जो भक्ति सॉन्ग दिल को छू जाता है, वैसे कोई भी सॉन्ग वो दिल को छू जाना चाहिए। अगर हिंदी भी होगा और वो ऐसे टचिंग होगा तो मैं ज़रूर उसको करूँगी। जैसे राम जी की आप भक्त हैं हम्म, और आपने कृष्ण जी के भी गाने गाए हैं, हम्म। तो दोनों में कुछ डिफरेंस ऐसा लगता है कि मतलब वही फीलिंग के साथ ही आप गाते हो? मेरी भावना तो भक्ति की ही है, बट अच्छा। हाँ, बट जो दोनों जो भगवान हैं, हाँ। राम जी और कृष्ण जी, उनकी पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट है। एग्जैक्टली। एकदम डिफरेंट है। हाँ। लेकिन जो एक भक्त की भावना मेरे ख्याल से तो सेम होती है, चाहे आप किसी को भी पूछते हो, शिव जी, लक्ष्मी जी, गणेश जी, आप किसी को भी पूछो, भावना तो भक्ति की सेम ही होती है। उनकी पर्सनालिटी डिफरेंट है, आपकी तो उनके लिए एक डिवोटी वाली ही है। सही है। जैसे आप बोल सकते हैं कि अभी हम चल रहा है यूट्यूब में इंडिपेंडेंट सिंगर्स आ रहे हैं, जैसे आप भी यूट्यूब से ही आई हैं, और एक होता है कि जो शुरू से ही मूवी या इंडियंस का जैसे बहुत सारे रियलिटी शोज है म्यूजिकल, उसमें भी आते हैं, तो डू यू फील दैट कि आजकल सब इक्वालिटी ही है, या फिर आपको लगता है कि थोड़ा अंडररेटेड है अभी भी यूट्यूब एज ए इंडिपेंडेंट सिंगर्स के लिए? आई डोंट थिंक कि अब अंडररेटेड है। पिछले कुछ सालों में यूट्यूब से जितने सिंगर्स या किसी भी फील्ड में जितने लोग निकले हैं, कुछ लोग सेलिब्रिटी बन गए, कुछ लोग पहले टीवी के ही लोग आते थे, जैसे बिग बॉस हो गया, तो उसमें पहले लोग सेलिब्रिटीज़ को बुलाते थे, लेकिन अब आप देखो पिछले बीते कुछ सालों में टिकटॉकर्स आ रहे हैं और यूट्यूबर्स आ रहे हैं। तो जैसे अभिषेक मल्हान हो गए, मनीषा रानी हो गई, तो ये सारे लोग सोशल मीडिया की देन है। इन लोगों ने ना कोई मूवी की, ना कोई बहुत बड़ा ऐसा प्रोजेक्ट किया, लेकिन फिर भी ये लोग आए, तो अब अंडररेटेड नहीं है। अब नाउ यूट्यूब इज़ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन fulfill your dream, you can achieve anything, you just have to use it in a right way. ओके। जब आप बिहार से हैं, हाँ, तो आपने जैसे नाम लिया मनीषा रानी भी, वो भी उनसे मिले ही क्या आप कभी मिली हैं? नहीं, मिली तो नहीं हूँ, बट आई सपोर्ट हर एज अ बिहारी। अच्छा। सो आपको कभी अपॉर्चुनिटी मिले बिग बॉस में जाने की तो ये तो बता दीजिए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। सीरियसली? बिग बॉस में नहीं जाऊंगी, नहीं। अच्छा, सही है। तो आप आगे अपने आप को भविष्य में स्वाति जी कहाँ देखती हैं? एक्चुअली अभी जो देख रही हूँ ये भी मैंने कभी नहीं देखा था। अच्छा। हम काम कर रहे थे, ठीक है, हाँ। हम अपना गाना कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, फुल डेडिकेटेड होके सब काम कर रहे थे। उस समय भी ऐसी कोई बहुत बड़ी हमारा एक्सपेक्टेशन हमसे ये था कि हम काम कितना अच्छा कर सकते हैं, कहाँ पहुँचेंगे, कितना पैसा कमाएंगे, कितनी फ़ैन फॉलोइंग होगी, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। अगर सोचा होता तो 7 साल से यूट्यूब पे मेहनत नहीं कर रहे होते। सही बात है। हम म्यूजिक के लिए काम कर रहे थे, हमारे गाने पे अच्छे व्यू चले जा रहे थे, हमारे लिए उतना काफ़ी था। राम आएंगे भी वायरल हो गया था बीच में, वो भी काफ़ी था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री के तरफ से अगर अप्रिसिएशन मिल जाए तो वो एक इतनी बड़ी चीज़ हो गई मेरी लाइफ में, अनएक्सपेक्टेड चीज़ आ गई मेरी ज़िंदगी में, कि जो अभी मैं अपने आप को जहाँ देख रही हूँ ये भी कभी नहीं सोचा था। तो राइट नाउ आई एम एंजॉइंग दिस फेज, एंड ऑफ कोर्स मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले कुछ कम लोग आपको सुनते थे, अभी बहुत ज़्यादा लोग आपको सुनते हैं, एक्सपेक्टेशन भी बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी हम काम 100% कर रहे हैं। काम ही करना है, बस एक्सपेक्टेशन ये है कि आगे भी काम ही करना है, कहाँ पहुँचना है, अगर ये सोच लिया ना तो काम नहीं हो पाएगा। सही बात है। तो जैसे भजन में आप भोजपुरी भी गाती हैं, तो भोजपुरी में एक गायिका भी है मैथिली ठाकुर करके, उनको भी काफी लोग पसंद करते हैं। बिल्कुल। तो उनसे कभी, वो भी बिहार से ही है शायद? हाँ, मिली हूँ मैं उनसे, मिली हूँ, उनके साथ मैंने परफॉर्म किया है। अरे वाह, वेरी नाइस। छोटा पैकेट बड़ा धमाका है वो। अच्छा। यस। तो आज कह सकते हैं कि बिहार के टैलेंट्स बहुत आ रहे हैं। अब आ रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से, ऑफ कोर्स। और एक बहुत ही ब्यूटीफुल टैलेंट्स आ रहे हैं, जिसे लोग इतना ज़्यादा मतलब एक अलग ही दिखने में, एक रिस्पेक्टेड तरीके से। हाँ, वही बात है कि मतलब कुछ आर्टिस्ट की वजह से थोड़ा रिस्पेक्ट खो दिया था बिहार के आर्टिस्ट ने, लेकिन ऐसा नहीं है। हाईलाइट वो हो गया था, वो अलग बात है, लेकिन हमारे बिहार की ही हैं, हमारी लेट शारदा जी। अच्छा। तो जी, वो भी भोजपुरी सॉन्ग्स गाती थी ना? कहे तो से सजना, ये तो ऑल ओवर इंडिया के लोगों ने सुना होगा। हाँ। तो ऐसे बहुत से गाने हैं उनके जो फिल्मों में आए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हिट रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें हाईलाइट नहीं हो पाती थी पहले, क्योंकि हमारे पास खुद से कुछ करने का सोर्स नहीं था। अभी हमारे पास इंटरनेट है, तो हम खुद से खुद को प्रमोट कर सकते हैं। तो अभी हम जैसे लोग वही कर रहे हैं कि जिनको अब चटक चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा जल्दी चीज़ें चांस मिल जाती हैं, और जो लोग थोड़ा उसको शालीन तरीके से
परोसते हैं बेसिकली, उनको नहीं मिल पाता है चांस। तो धीरे धीरे हम अपना प्लेटफॉर्म यूज़ करके खुद ही दुनिया के सामने आ रहे हैं। तो लोगों को देखने को मिल रहा है कि बिहार इज़ नॉट ओनली अबाउट व्हाट दे सी, yes, बट दे हैव टू सी beautiful culture. हाँ, इट्स अ वेरी जैसे ब्यूटीफुल छठ पूजा, कल्चर, इट्स लाइक Very सो beautiful ब्यूटीफुल। culture. अब देखते हैं तो वेरी ब्यूटीफुल कल्चर। बिहार में एंड इतना कुछ भोजपुरी है। भजन आप जो गाते हो बहुत प्यारे, वो गाने थैंक भोजपुरी यू, के थैंक यू। बहुत प्यारे हो, beautiful है। भोजपुरी लैंग्वेज अपने आप में बहुत प्यारा है। रियली, और जिस तरीके से आप उसे ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर रहे हो ना, दैट इज अ कमेंडेबल जॉब। एक्चुअली दैट इज द रियल ब्यूटी ऑफ बिहार। जो अभी तक लोग देखते आए हैं वो रियल ब्यूटी है ही नहीं। सही लोग बोला उसी को आपने। रियल मान लेते हैं कि अरे ये तो ऐसा ही होता होगा हाँ। यहाँ पे। तो बिहार में जितने गाने हैं, बिहार में जितने तरह के गाने हैं, और जिस जिस ओकेजन पे गाने गाए जाते हैं, उतना अगर हम गाएं तो मेरे ख्याल से यूट्यूब की जो लेंथ है वीडियो की वो कम पड़ जाएगी। जितना ब्यूटीफुल कलेक्शन है बिहार में, तो वो कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत बिहार से निकाल के मैं थोड़ा सा उसको और लोगों तक भी पहुंचा सकूं। बस इसी के लिए मैं भोजपुरी गाती हूँ, नहीं तो मेरा भक्ति में इतना मन लगता है कि मेरा कुछ करने का मन नहीं करता। आपका ये पर्पस है बहुत सुंदर है, और बहुत ब्यूटीफुली आप उसे प्रेजेंट कर रहे हो ना, दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। बिकॉज जिस तरीके से आप उसे सुन रहे हैं, लोग तो लग रहा है वाओ क्या मतलब अब लोगों को अच्छा लगने लगा है। हाँ, इवन नॉर्थ वाले लोगों को भी अच्छा लगता है सुनना, क्योंकि वो चीज अच्छी लगती है। अब तो मुंबई के यूट्यूबर्स भी, मैंने कली टेल्स मैंने देखा इस बार बिहार में वो गई थी। हाँ। और उन्होंने बिहार को कवर किया नितिन जी के यहाँ पे जाके। अच्छा, नितिन गडकरी जी? नहीं, नितिन मिश्रा जी के यहाँ पे जाके। तो वहाँ पे जाके उन्होंने वहाँ पे पूरा कवर किया और सब बिहार की खूबसूरती को दिखाया। तो ये चीज़ें अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं। पहले कोई नहीं देखा, छठ पूजा इतना बड़ा फेस्टिवल है लेकिन वो इतना हाईलाइटेड नहीं था, लेकिन अब उसके गाने, उसका महत्व, उसकी कहानियाँ, सब चीज़ इतना लोगों के सामने आ रही हैं। यहाँ के यूट्यूबर्स भी उधर जाके कवर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप मानती हैं कि बीइंग अ सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया जिसके थ्रू ये चीज़ समझ दुनिया के सामने आ रही है अबाउट? आप अभी किसी को भी देख लो, कोई सिंगर अभी तक जैसे मैं बोल सकती हूँ, सॉरी टू से इंटरप्ट करने के लिए, कि मूवीज में जैसे आप देखें ना, पिक्चर्स बनती थी जब बिहारी जैसे मूवी में, तो वो अलग ही दिखाया जाता था, वो पता होगा। वो फिल्मों में ऐसा होता है कि अगर आप पंजाबी दिखाएंगे तो स्टीरियोटाइप दिखाएंगे, बिहारी दिखाएंगे स्टीरियोटाइप दिखाएंगे। अगर किसी, मान लीजिए किसी पुजारी को ले लेंगे, उसको भी एक स्टीरियोटाइप दिखाएंगे। रियल साइड किसी चीज़ का कोई दिखाता ही नहीं है। पंजाबी इज़ नॉट ओनली अबाउट मक्के की रोटी और सरसों का साग, बहुत कुछ है पंजाब में देखने के लिए, समझने के लिए। वैसे ही बिहारी इज़ नॉट ओनली अबाउट मजदूरी एंड धोती एंड कॉटन साड़ी, इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट। उससे बहुत ज़्यादा है जो कि दिखाते नहीं हैं। लेकिन अभी पर सोशल मीडिया के थ्रू अब वो चीज़ आ रही है। मतलब मैं वही बता रही थी कि आप देखो, जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, जो बहुत बड़े नाम हैं, अब वो भी यूट्यूब पे आ रहे हैं, अपना चैनल बना रहे हैं, व्लॉग्स बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है सोशल मीडिया आज के ज़माने में बहुत बड़ी चीज़ है। सही बात है, आपने बहुत सही बात बोली है। सो स्वाति जी, आपको अगर मैं बोलूँ भजन के बारे में, तो आपने बोला भोजपुरी भी आप गाती हैं और फिल्मों में भी गाना गाना चाहेंगी अगर वो आपके दिल को छुए। बिल्कुल। पर अभी क्लासिकली टाइप ही गाएंगी आप? मतलब नहीं, क्लासिकल नहीं गाऊंगी मैं। एक्चुअली प्योर क्लासिकल तो मैं नहीं गाती हूँ, मैंने सीखा है, लेकिन मैं प्योर क्लासिकल फॉर्म नहीं गाती हूँ। मैं ये जो गाती हूँ इसको लाइट म्यूजिक कहते हैं। लाइट म्यूजिक, भजन हो गया या फिर हिंदी गाने हो गए भोजपुरी, उसको लाइट म्यूजिक कहते हैं। तो हाँ, इस तरीके का होगा तो ज़रूर गाऊंगी। स्वाति जी, अगर आप चाहें तो प्लीज़ एक बार फिर से हम वो सुनना चाहेंगे, राम आएंगे वाला भजन। ज़रूर सुनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। थैंक यू। मतलब दिल को मतलब अंदर तक चला गया, मेरी आंखें बंद हो गई थी पूरी। सो स्वीट, थैंक यू सो मच स्वाति जी, आपने इतनी प्यारी बातें लोगों को बताई है। एंड आई होप ये वीडियो जब आउट हो तो लोगों को पता चले कि स्वाति जी की दिल के अंदर कितनी सारी बातें थी जो उन्होंने बताई। और आपने इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछे। अच्छा, नहीं तो फिर वही बोरिंग क्वेश्चन, कैसा लगा, आप कैसा महसूस कर रही हैं? नहीं, मेरा था कि मुझे ऐसे बोलना ही नहीं है, मेरे को दिल से बात करनी है आपसे। बहुत मजा आया, सीरियसली बहुत मजा आया। गाइज टॉक्स विद अरोमा को सब्सक्राइब कीजिए,
ये जैसा क्वेश्चन पूछती हैं वैसा आपको किसी भी अदर पॉडकास्ट पे नहीं मिलेगा। स्पेशली मेरा तो आपको पता ही है, हर जगह सेम क्वेश्चन कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रही हैं, बट इन्होंने बहुत अलग क्वेश्चन पूछा, बहुत मज़ा आया। थैंक यू स्वाति जी, Thank थैंक you. यू सो मच।